वेलकम टू दी ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। आप जानते हैं बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, बट उस लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में जो इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी अहमियत का हामिल है, जहाँ से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, उस तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। बिफोर कि हम लोग टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात करें, थोड़ा सा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को समझना चाहिए कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है क्या बेसिकली, और किस तरीके से ये डिसेबिलिटीज़ हमारी लर्निंग को इफेक्ट करता है। एक्चुअली में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एक ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटीज़ है बेसिकली, है ना, एक ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटीज़ है। जब हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो कोई पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज़ की बात नहीं करते, बल्कि एक गिरोह की डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं, एक ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटीज़ की हम बात करते हैं। सो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एक तरीके की ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटीज़ है जो किसी भी बच्चों की एबिलिटी को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, जिसकी वजह से बच्चे जो चीज़ देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, या उनका ब्रेन प्रोसेस को इन्फॉर्म नहीं कर पाता है या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता है बेसिकली, है ना। तो एक्चुअली में ये जो है कि बच्चे की जो एबिलिटी है उसमें जो बेसिकली लिमिटेशंस पैदा कर देता है, इसी को एक्चुअली में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहा जाता है। अब ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की वजह से बच्चे क्या होते हैं, समटाइम्स बोल नहीं पाता है, समटाइम्स बच्चा कैलकुलेट सही से नहीं कर पाता है, समटाइम्स जो है कि वो अटेंशन पे नहीं कर पाता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो लिख नहीं पाता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों की जो ये मोटर एबिलिटी है, बच्चों की जो मोटर स्किल्स है वो फाइन मोटर स्किल्स नहीं हो पाती है। तो एक्चुअली में इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब तरीके की डिसेबिलिटीज़ को हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बेसिकली एक डिसऑर्डर है, एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जो किसी बच्चों की एबिलिटी को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, जिसकी वजह से बच्चे सम केसेस में बोल नहीं पाते हैं, स्पेल नहीं कर पाते हैं सही से, सम केसेस में लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, सम केसेस में वो वर्ड का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, सम केसेस में वो कैलकुलेशन अच्छा नहीं कर पाते हैं, सम केसेस में वो फैसला साजी नहीं कर पाते हैं, यानी कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और इसी की वजह से उसकी स्कूल प्रोसेस जो है वो प्रभावित होती है, मुतासिर होती है। सो लर्निंग डिसेबिलिटीज बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो किसी भी लर्नर्स के ब्रेन को की जो एबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, जिसकी वजह से लर्नर्स किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाता है, प्रोसेस नहीं कर पाता है, स्टोर नहीं कर पाता है, या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है इंफॉर्मेशन को बेसिकली, है ना। सो ये जो बेसिकली इस तरीके की जो डिसेबिलिटीज़ है, इन्हीं तमाम डिसेबिलिटीज़ को हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। याद रखिएगा कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इज नॉट स्टैंड फॉर अ सिंगल डिसेबिलिटीज़, है ना। बेसिकली अब हम बात करते हैं तो इसमें देखिए कई तरीके की डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि डिसलेक्सिया में आपको क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग होती है। बस इतनी सी बात याद रखना है कि पढ़ने में परेशानी होती है आपको डिसलेक्सिया के अंदर, है। डिसग्राफिया, ग्राफिया मतलब रिटेन वर्ड, इट मीन्स के डिसग्राफिया के अंदर बच्चों को लिखने में परेशानी होगी, सही से वो लिख नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल 46 को 64 लिखेगा, 61 को 16 लिखेगा, 16 को 61 लिखेगा, 24 को 42 लिखेगा, 42 को 24 लिखेगा। तो डिसग्राफिया वाले बच्चों के साथ ये होगा। डिसकैलकुलिया वाले बच्चे को आप जानते हैं कि इनको जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन में परेशानी होगी, कैलकुलेशन धीमा होगा, और अक्सर जोड़ने घटाने में ये लोग मिस्टेक कर जाएंगे, अक्सर मिस्टेक कर जाएंगे ऐसे बच्चे। इसके अलावा डिस्प्रैक्जिया है। डिस्प्रैक्जिया बार बार पूछे जा रहे हैं। डिस्प्रैक्जिया, इसमें एक्चुअली में आपका क्या होता है कि जो फाइन मोटर स्किल्स है, जैसे हाथ का है, हम लोग जिस तरीके से चाह रहे हैं मूवमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से चाह रहे हैं लिख ले रहे हैं, बट डिस्प्रैक्जिया वाली कंडीशंस में जो लर्नर होगा वो उसका फाइन मोटर स्किल्स नहीं होगा, है ना, फाइन मोटर स्किल्स नहीं होगा बेसिकली। उसी तरीके से एक डिस्फेजिया है या अफेजिया है। तो जो डिस्फेजिया है या जो अफेजिया है उसको सिंपल याद रखना है कि डिफ़िकल्टी विथ लैंग्वेज, है ना। ऐसे बच्चों को लैंग्वेज में का इंतखाब करने में, लैंग्वेज का चुनाव करने में या लैंग्वेज बोलने में एक्चुअली में ऐसे बच्चे को परेशानी होती है, अफेजिया डिस्फेजिया वाले बच्चे को।
उसके अलावा एक है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर वाले को क्या होगा कि सुनने में परेशानी होगी। एक्चुअली में सुन तो जाएगा, उसका कान खराब नहीं होता है, सुन तो जाता है, लेकिन ब्रेन को इंफॉर्मेशन वो सही से प्रोसेस नहीं कर पाता। ये जो इसकी नर्व है ना, वो एक्चुअली में सही से इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा दिमाग उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है कि एक्चुअली में क्या कहा गया। तो कहने और ना कहने का मतलब बराबर हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। यानी कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग नाम ही है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। दैट मीन्स जो चीज ऑडियो सुना गया है उसके प्रोसेसिंग का डिसऑर्डर है। दैट मीन्स वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। ऐसे में ये याद रखना है कि कान हमारी खराब नहीं होती, कान हमारी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन चूंकि ये जो नर्व है जो हमारे ब्रेन को अटैच करता है, इंफॉर्मेशन देता है, वो सही से प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो इसी को कहते हैं बेसिकली ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसी तरीके से एक नए कॉन्सेप्ट में है विजुअल क्या कहते हैं प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा कि आपकी आंखें अंधी नहीं होगी, आपकी आंखें देखेगी तो चीजों को, इंफॉर्मेशन तो दिखाई देगा आपकी आंखों को, लेकिन आपकी आंखों से जो नर्व इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ब्रेन को, वो बेसिकली प्रोसेस नहीं कर पाता है। सेम वही मामला है जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग के साथ है। मामला यह है कि वहां पे ऑडियो है और मामला यह है कि यहाँ पे वीडियो है। दैट मीन्स विजुअल परसेप्शन है। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग के अंदर कान हमारी खराब नहीं होती, हम बिल्कुल सुन रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो नर्व है वो बेसिकली क्या कहते हैं कि ब्रेन को प्रोसेस नहीं कर पाता, इंफॉर्मेशन दे नहीं पाता है सही से, और हमारा ब्रेन उसको इंफॉर्मेशन करने से, प्रोसेस करने से, इंटरप्रेट करने से फेल हो जाता है। इस स्थिति को हम लोग ऑडिटरी प्रोसेसिंग कहते हैं। और सेम मामला विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के साथ है। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के साथ क्या होगा कि आपकी आंखें देखेंगी तो चीज़ों को, दिखाई तो देगा, लेकिन एक्चुअली में वो अपने आंख से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे कि क्या दिखाई दे रहा है, क्या मतलब है इसका। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी नर्व है वो ब्रेन को सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती है। तो इस तरीके की जो हमारी डिसेबिलिटीज़ है इसको विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। याद रखने की ज़रूरत है डिसलेक्सिया दैट मीन्स डिफिकल्टी इन रीडिंग, डिसग्राफिया दैट मीन्स डिफिकल्टी इन राइटिंग, डिस्प्लेक्सिया यानी कि डिफिकल्टी इन फाइन मोटर स्किल्स, अफेजिया और डिस्फेजिया दैट मीन्स डिफिकल्टी विद लैंग्वेज, है ना। और उसी तरीके से आप ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर दैट मीन्स के वो मतलब कान खराब नहीं होती लेकिन इंफॉर्मेशन डिफिकल्टी होती है ना। यानी कि जो साउंड्स है उसको इंटरप्रेट हम नहीं कर पाते। उसी तरीके से विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जो विजुअली चीज़ें हैं उसको हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, तो इसको विजुअली प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। कुछ और भी हम आपको डिसेबिलिटीज़ बता रहे हैं, हालांकि कई बार इनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन लर्निंग को मुतासिर करेंगे, ये प्रभावित जरूर करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि जो माहिरीन नफ्सियात हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं या जो स्पेशल एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन के जो एक्सपर्ट हैं, उन लोगों ने इनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर कंसीडर नहीं किया है, लेकिन डेफिनेटली ये लर्निंग को प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा। जैसे एक है ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये देखिए, अगर वर्ड को आपने समझ लिया ना, मामला हमेशा हमेशा के लिए क्लियर है, रट्टू तोता मत बनो। अटेंशन डिफिसिट है, यानी कि ADHD के बच्चों का अटेंशन डिफिसिट होगा, यानी कि अटेंशन केंद्रित नहीं रह पाएगा, वो केंद्रित नहीं कर पाएगा, तवज्जो मरकूज नहीं कर पाएगा। हाइपर एक्टिविटी, ऐसे लोग हाइपर एक्टिविटी करेंगे, एक जगह लगातार काफी देर तक बैठे नहीं रह सकते। ऐसे लोग बेसिकली क्या होंगे, लगातार एक जगह बैठे नहीं रहेंगे। ऐसे लोग लगातार फोकस्ड नहीं रह सकते। ऐसे लोगों को आपने कुछ ओरली इंस्ट्रक्शन दिया है या कुछ किया है, वो उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग लगातार आपकी बात के साथ एकदम जुड़े हुए नहीं रहेंगे। ऐसे लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हैं, और ऐसे लोग होमवर्क करने में नाकामयाब हो जाते हैं। तो देखिए, लर्निंग को इफेक्ट कर रहा है। हालांकि लोग जो मैंने बता दिया कि इसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लर्निंग को मुतासिर करेगा, प्रभावित करेगा। सो ADHD दैट मीन्स अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऐसे बच्चों का अटेंशन डिफिसिट होता है, यानी कि प्रभावित होता है, अटेंशन
बराबर नहीं दे सकते ये लोग, केंद्रित करके नहीं रख सकते, और हाइपर एक्टिविटी डेट मीन्स ऐसे लोग ओवर एक्टिविटी करेंगे। ओवर एक्टिविटी कहने का मतलब है कि एक जगह लगातार काफ़ी लंबे अरसे तक नहीं बैठ सकते ऐसे लोग, है ना। ऐसे लोग हटेंगे, बैठेंगे, फिर दूर जाएंगे, इस तरीके से बेसिकली इस तरीके के जो लर्नर्स होते हैं वो उनके साथ मामला जो है कि वो एक्चुअली में ये हो पाता है। उसी तरीके से आप बात करेंगे बेसिकली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, या ऑटिज्म की बात करेंगे तो ऑटिज्म वाले के कंडीशन में क्या होगा, ऑटिज्म वाले की कंडीशन में क्या होगा। ऑटिज्म हमारा एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है बेसिकली, है ना। ऑटिज्म हमारा एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहने का मतलब है कि जो पैदाइश से लेकर के आमतौर पे 22 वर्ष के पहले तक जिस बीमारी या जिस डिसेबिलिटीज के होने के चांसेस होते हैं, इस तरीके की डिसेबिलिटीज को हम लोग बेसिकली डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये जो ऑटिज्म है वो बेसिकली क्या कहते हैं कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है बेसिकली। इसमें क्या होगा, ऑटिज्म के कंडीशन में क्या होगा, बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे सही से, चीज़ों को पढ़ नहीं पाएंगे, बॉडी लैंग्वेज इनका ठीक नहीं होगा, है ना। बेसिक स्किल्स को सीखने में इनको परेशानी होगी, और क्या कहते हैं कि दोस्त बना नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे तो दोस्त नहीं बना पाएंगे। ऐसे लोग आई कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा देर तक बना के नहीं रख सकते आपके, यानी कि ऐसे लोग जो ऑटिज्म वाले होते हैं ना, वो थोड़ा सेपरेटेड टाइप के होते हैं, थोड़ा अलग रहना चाहते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक नेचर्स के ऐसे लोग होते हैं, थोड़ा सेपरेट रहना चाहते हैं ऐसे लोग। तो ये है आपके ऑटिज्म वाले। ऑटिज्म भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा। हालांकि मैंने बताया कि माइजन नफ्सियात ने जो महान मनोवैज्ञानिक हैं, जो एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों ने इन दोनों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर कंसीडर नहीं किया है, लेकिन ये दोनों भी लर्निंग को मुतासिर करेंगे, प्रभावित करेंगे। ADHD एंड ऑटिज्म। ऑटिज्म की कंडीशन में बच्चा इंडिविजुअलिस्टिक नेचर्स का होगा, अलग थलग रहना पसंद करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा लोगों के साथ ज़्यादातर, है ना। और इसकी वजह से वो उसके अंदर लैंग्वेज डेवलप नहीं होगा, बॉडी लैंग्वेज उसका ठीक नहीं होगा, और लैंग्वेज डेवलप नहीं होगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा तो दोस्त नहीं बना पाएगा, और आई कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं कर पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने ज्ञान एकेडमी के चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इसके अलावा आप ज्ञान एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके ज़रिए से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हमने पढ़ाई है, इसका सेपरेटेड टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, आप दे सकते हैं और अपने आप को असेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।